Good morning, students. This is Sudhir Srivastava, your English teacher. How are you all? I hope you all are very well, very happy at your home, and also I hope that you all are study very uh, clearly at your home, very well at your home. So, let's start our third lesson of your literature book, First Flight. And in this lesson, we have to read about flights, two stories. In this story, there are two parts of this story. In the first part of this story, we have to read about a bird which is very afraid about flying, but after sometimes he realized if he can't fly, that he can't never find their food. So he decided to fly and get their food. And the second part of this lesson, we have to read about flying aeroplane which is struck in a stormy cloud, and how that aeroplane and that pilot was escaped from safely is not escaped safely escaped from that stormy cloud. So let's start our first part of the lesson third, two stories about flight. The first part of this lesson is his first flight. Students, as you see, I write some sentences which is summary of the first part of the lesson. The his first flight. Okay, starts students. स्टूडेंट्स, ये लेसन हम लोगों को पढ़ना है। इस लेसन की दो भाग में, एक पहला भाग है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ये एक समुद्री चिड़िया के बारे में है जिसके परिवार में 6 सदस्य होते हैं। वे सारे समुद्र के किनारे एक पहाड़ के छोटे से छेद में या छोटे से एक जगह पर रहते हैं। उसमें सारे सदस्य तो बहुत अच्छे से उड़ना सीख लेते हैं, लेकिन एक होता है सीगल, एक पक्षी है जो उड़ने से उसको बहुत डर लगता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे ही वो उड़ेगा वो नीचे कहीं गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। बाकी उसके जितने भी फैमिली मेम्बर थे वे सब बहुत अच्छे से उड़ना सीख चुके थे। उसके भाई, उसकी बहनें, सब लोग सीख चुकी थी। बस यही एक सीखना नहीं चाहता था क्योंकि इसे डर लगता था। स्टूडेंट्स, आगे ये होता है कि उसके पेरेंट्स और उसका फैमिली का जितना भी मेंबर होता है वो सब लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। उससे थोड़े ही दूरी पे रहते हैं, उसको दिखता है, वो सब लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, सिर्फ उसकी माँ के अलावे सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ ध्यान देती है, और कभी कभी उसको खाने के लिए भी कुछ दे दिया करती थी, लेकिन उसे खाने के लिए देती नहीं, लेकिन कोशिश करती थी कि वो कुछ ऐसा करे जिसके कारण उसे खाना मिल जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, आखिर कितने समय तक कोई भी हमारी हेल्प करेगा? जब तक हम खुद अपनी सहायता करना नहीं चाहेंगे तब तक दुनिया में कोई भी हमारी सहायता हमेशा हमेशा के लिए नहीं कर सकता है। जिस दिन हम अपनी सहायता करना चाहेंगे उसी दिन भगवान भी हमारी सहायता करता है। बिल्कुल ऐसा ही उसके साथ भी होता है। वो एक दिन अपने आप को एक बहाना करता है कि वो बेहोश है, वो गिर गया है, वो छटपटाता है भूख के कारण और गर्मी के कारण, लेकिन फिर भी कोई उसके पास नहीं आता है। धीरे धीरे वो समझता है कि अब मुझे यहाँ से खुद ही करना होगा। जो कुछ भी अगर भोजन के लिए कुछ करना है तो वो खुद से ही करना पड़ेगा, और वो ये काम करता भी है। और वो जब अपने पंखों को फैलाता है, ऊपर और नीचे करता है, और वो जब एक छोटा सा जंप लगाता है तो वो पहले तो नीचे जाता है और वहाँ से वो एक मछली को पकड़ता है, और मछली पकड़ने के बाद वापस वो अपने जगह पर आ जाता है। इन घटनाओं को देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो भी उड़ सकता है, और वो बार बार प्रयास करता है, कोशिश करता है, जिसके बाद वो बहुत अच्छे से उड़ने लगता है। अब जब उसका परिवार ये सब कुछ देखता है तो उन लोगों को बहुत खुशी होती है। वे सब लोग वापस उसके पास चले आते हैं और सब लोग मिलकर बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स,
इस तरह उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी या उसने अपनी पहली उड़ान कंप्लीट की थी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का स्टोरी। मैंने इसका समरी यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं। आई होप कि ये लाइन्स, ये समरी पढ़ के आपको ये लेसन समझने में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट ऑफ लेसन, so feel free to contact me anytime, and thus the rest part of the lesson will be uploaded very soon. Thank you. Have a nice day.